नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यार आज की एक नई वीडियो में। ये तो सबको पता लग ही गया है, कल 3 सितंबर 2025 को जो मोदी जी ने हमें इंडिपेंडेंस डे पे कहा था कि जीएसटी के रेट्स का रैशनलाइजेशन होगा, वो हो चुका है। नए रेट हैं 5, 18 और कुछ लग्जरी और सेन आइटम्स के ऊपर 40%। तो यार ये सबके फ़ोन में व्हाट्सएप पे मैसेजेस घूम रहे हैं कि किस आइटम पे क्या रेट हुआ, और हर इंडस्ट्रियलिस्ट जो छोटे से बड़ा बिजनेसमैन है उसके बाद व्हाट्सएप पे ये चीज़ें आ चुकी हैं कि क्या रेट है। तो यार इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डीप में इस चीज़ पे तो नहीं जाऊंगा कि क्या रेट है। एंड में मैं आपको कुछ आइटम्स के ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा ब्रीफली, ठीक है, कि क्या रेट आया है क्या है। बट मैं जो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है वो एक लेमैन को ये बताना है कि जो ये पुराने रेट से नए रेट का ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन कैसे होगा, कि क्या क्या एक बेसिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं जो आपको अपने कंसल्टेंट से पूछने पड़ेंगे या आपको अपने सीए से पूछने पड़ेंगे। उन सब के मेजरली 80 to 90% जवाब आपको इस वीडियो के अंदर से मिल जाएंगे। सो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो को मैं बांटूंगा 2 वर्टिकल्स के अंदर। पहले वर्टिकल के अंदर होंगे हमारे FAQs और दूसरे वर्टिकल के अंदर होंगे हमारे जो है जीएसटी के बेसिक रेट्स जो चेंज हुए हैं, उसके अंदर मैं आपको एक ब्रीफिंग करूंगा। तो करते हैं स्टार्ट। सो यार पहला एफएक्यू ये कहाँ से निकले हैं, जो हमने कल रात को ऑफिस में बैठ के इस मीटिंग के बाद स्टडी करी। तो मेरे स्टाफ ने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो आज ये मेरा सेशन मेरे सामने बैठ के सुन रहे हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने बताई, कुछ चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी, कुछ चीज़ें हमने कंसल्टेंट से पूछी, लोग जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट है। तो कुछ बेसिक एफएक्यू हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। तो पहला, ये जीएसटी के रेट कब से अप्लाई हो रहे हैं, ये आप लोगों को सबको पता है। ये जीएसटी के रेट अप्लाई हो रहे हैं 22 सितंबर 2025 से। दूसरा, क्या इसके अंदर कोई जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो पहले 20 लाख और 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, 20 लाख की सर्विस पे और 40 लाख के गुड्स पे, क्या इसमें भी कोई रिवीजन हुआ है? नहीं, इसके अंदर कोई रिवीजन नहीं हुआ। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सी ऐसी नोटिफिकेशन है जिसमें ये जीएसटी के रिवाइज रेट आए हैं। इसका मैं लिंक इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। ये है CBIC की वेबसाइट पे, आपको ये पूरे जो नए रैशनलाइज रेट्स हैं वो मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बनता है हमारे बिजनेसमैन के लिए या हमारे ग्लेमैन के लिए जो छोटे से छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, कि अगर मैंने गुड्स जीएसटी के रेट से पहले परचेज करे हुए हैं और माल मेरा जीएसटी के जो नए रेट आए हैं उसके बाद मिल रहा है, बिक रहा है, तो आईटीसी का ट्रीटमेंट क्या होगा? दैट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो यार आपके पास 22 सितंबर से पहले आपके वेयर हाउस में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी शॉप में, आपके गोडाउन के अंदर जहाँ भी आपके गुड्स आ गए, लेट सपोज वो गुड्स पहले थे 12% के, अब वो 12% का जो रेट है वो डिमोलिश हो गया और आपके ऊपर जो नया रेट अप्लाई होता है वो होता है 5% का। तो इसके अंदर अब क्या होगा, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन थे मेरे से। तो इसके अंदर जो नया रेट है कि अगर आपकी सप्लाई 22 सितंबर के बाद हो रही है और आपकी परचेज 22 सितंबर से पहले थी, आपकी परचेज थी 12% पे और आपकी सेल है 5% पे, तो क्या आपको कुछ जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा या आपको जो वो इनपुट आपके आईटीसी में खड़ा है उसको प्रोरेटा बेसिस पे रैशनलाइज करना पड़ेगा? नहीं, जो इनपुट आपको मिल गया 22 सितंबर से पहले वो इनपुट आपके क्रेडिट रजिस्टर के अंदर एज इट इज खड़ा रहेगा। बट आगे जो आप अपनी आप आउटवर्ड सप्लाई काटेंगे वो आप 5% पे काटेंगे। ये बेसिक थंब रूल हम अप्लाई करेंगे। सो यार एक बड़ा लेजिटिमेट सा क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर मेरी सप्लाई लेट सपोज 21 सितंबर को हो गई और मैंने उसका बिल नहीं काटा, या मेरी सप्लाई कंप्लीट होने में, मेरी फेज्ड मैनर में सप्लाई है, मेरी सप्लाई कंप्लीट होने के अंदर जो है 24 सितंबर या 25 सितंबर को होनी है, तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा और मैं कौन सा टैक्स चार्ज करूंगा? यहाँ मैं एग्जांपल एज्यूम करता हूँ कि मेरी आइटम पहले 18% में आती थी, आज 5% में हो गई है, तो क्या होगा? मेरी कुछ सप्लाई हो चुकी है, कुछ सप्लाई होनी है, बट मेरा इनवॉइस इशू नहीं हुआ और मेरी पेमेंट नहीं आई। अगर आपका इनवॉइस इशू नहीं हुआ और आपकी पेमेंट नहीं आई, तो जिस दिन आप इनवॉइस इशू करोगे या जिस दिन आपकी पेमेंट आएगी, आपको जो टैक्स रेट है वो उस दिन का अप्लाई होगा। व्हाट इट एज्यूम्स इज कि आपके दोनों चीज़ें अगर बाद में हुई हैं तो आपको नया टैक्स रेट अप्लाई होगा। बट अगर आपके पास पेमेंट आ गई थी 22 सितंबर से पहले,
तो क्या होगा, अगर आपके पास पेमेंट 22 सितंबर से पहले आ गई थी जो, तो आपका टैक्स रेट लगेगा वो टैक्स रेट लगेगा जो 22 सितंबर से पहले प्रीवेल करता था। अब एक अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी द जीएसटी रेट एप्लीकेबल इफ आई हैड रिसीव्ड एडवांसेस फॉर द सप्लाई बट सप्लाई हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई है बट मेरे पास कुछ उसके एडवांसेस आ गए हैं। द जीएसटी रेट विल बी डिटरमाइंड एज पर द टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको समझाया कि अगर मेरे पास पेमेंट आ गई है तो मेरे पास जो है टैक्स पुराने वाला मेरे पे लगेगा। अब आता है कि अगला सवाल वो ये है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी चेंज इन केस ऑफ इंपोर्ट। तो जो भी इंपोर्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार जो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए चेंज आया है, सेम नोटिफिकेशंस इंपोर्टर के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपका माल और आपका शिपिंग बिल या आपका बिल ऑफ लैडिंग 22 सितंबर के बाद का है, तो जो आपके पास रेट ऑफ सप्लाई जो टैक्सेशन रेट लगेगा वो नए वाला लगेगा। लेट सपोज आपका माल तो निकला था किसी भी कंट्री से 1 सितंबर को, बट वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर और लेटर से वो बॉम्बे पोर्ट पे आया 25 सितंबर को या 30 सितंबर को, तो जो जीएसटी का रेट लगेगा वो उस दिन का लगेगा जिस दिन आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी। अब आ जाता है एक नया क्वेश्चन, द जीएसटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड कि मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा है पुराना, बट अब मेरी सप्लाई पे रेट कम हो गया, तो क्या मैं पुराने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो मेरा खड़ा है लेटर से 2 लाख रुपए खड़े हैं, ठीक है, बट वो सारे हैं 12% वाले, अब मेरे पास जो है जीएसटी रेट 5% हो गया, तो क्या मैं उसका बेनिफिट उठा सकता हूँ? हाँ, इसका जवाब है हाँ, हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इस एक बहुत अच्छा सवाल है जो कि मेडिकल लाइन के अंदर जो भी आइटम्स 5% के अंदर थी उन लोगों को ये फेस करना पड़ेगा। वो क्या है? पहले कई सारी आइटम्स जो नेसेसिटी की थी, दवाइयाँ, वो 5% के अंदर थी। लेटर से कुछ स्टेशनरी 5% 12% में थी जो कि अब 0% में चली गई है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? जो भी आपकी परचेज और सेल 22 सितंबर से पहले की है, लेटर से आई हैव ए इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 2 लाख रुपीज़ इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जितनी भी सेल मैं 22 सितंबर से पहले करूँगा उस 2 लाख रुपए को मैं सिर्फ उतने ही सेल्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अगर 22 सितंबर के बाद मैं उस आईटीसी को यूज़ नहीं कर सकता किसी भी मैनर में, मुझे उस आईटीसी को रिवर्स करना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैंने कुछ ई वे बिल जनरेट कर दिए 21 सितंबर को, 20 सितंबर को। एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं ई वे बिल जनरेट करूँगा, माल पहुँचने में लगेगा 10 दिन, मैंने माल जम्मू से सप्लाई करा, माल जाना है कन्याकुमारी, तो क्या मुझे उन जीएसटी की जो ई वे बिल्स हैं या इनवॉइसेस है उसमें कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी? नहीं, इसका आंसर है नहीं। आपकी सप्लाई उस दिन स्टार्ट हो गई थी जिस दिन आपका ई वे बिल जनरेट हुआ था। अब जो टाइम है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का है, तो इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अगला आ जाता है कि एक छोटी सी चीज़, एक नई सी क्वेरी आई है लोगों की, कई लोगों ने जिनको मेरे ब्लॉग देखते हैं उन्होंने मुझसे पूछा भी कि जो शहद होता है ना, शहद, नेचुरल हनी और आर्टिफिशियल हनी के अंदर अलग अलग रेट क्यों हैं? ऐसे ही पनीर और प्री पैक्ड फूड्स के अंदर अलग अलग रेट क्यों हैं? इसका कारण है जो हमारी इंडिया की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए नेचुरल हनी और चीज़ को 0% के अंदर निल रेटेड में कर दिया है, ताकि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिले और जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स के हमारे बिजनेस हैं वो प्रमोट हों। अब आ जाते हैं कि जब आपने 5% वाली दवाइयों को 0% करा, तो आपने सारी दवाइयों को 0% क्यों नहीं करा? जो 12% के अंदर भी है, मैक्सिमम दवाइयाँ 12% में आती है। तो उसका एक लेजिटिमेट रिप्लाई जो मेरे ओपिनियन में आता है कि अगर हम सारी दवाइयों को 0% कर देंगे, ठीक है, चाहे ये बेसिक नीड है, तो जो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना वो यूज़ नहीं हो पाएगा जो इसके रॉ मटेरियल में आएगा, तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनना ही है, उसका अल्टीमेट जो बर्डन है वो बायर पे ही आना है,
तो फिर उसको 0% करके भी एक कोई रैशनल वे नहीं है, क्योंकि आज वो आपसे 12% चार्ज कर रहे हैं, बाद में अगर आप इसको 0% कर भी देते तो होता क्या, वो उसको अपनी कॉस्ट मान लेता मैन्युफैक्चरर, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं था। अब एक क्वेश्चन आता है कि 5% GST क्या सारे मेडिकल डिवाइसेस पे हो गया है? हाँ जी, जितने भी मेडिकल डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक थर्मामीटर और कुछ भी जो सर्जिकल के अंदर यूज़ होते हैं मेडिकल डिवाइसेस, उसके ऊपर जो है रेट 5% हो गया है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लेते हैं। अब मैं आ गया हूँ आइटम्स के ऊपर, जिन आइटम्स के ऊपर रेट के जो चेंजेस है उसका मेजर इम्पैक्ट दिवाली पे आप लोगों को दिखने वाला है और होने वाला है। कार्स, जो कार्स स्मॉल और मीडियम कार्स कह लो जो 1200 सीसी से नीचे हैं और जिसकी लेंथ 4000 mm से कम है, उसका रेट 28 से 18 हो गया है। ये बात कर रहा हूँ पेट्रोल, CNG और LPG कार्स की। और यही अगर मैं कार की बात करूँ डीजल, जिसकी इंजन है 1500 सीसी से नीचे और लेंथ है 4000 mm तक, उस पे भी रेट 28 से 18 हो गया है। अब जो नई गाड़ियां हैं जो लग्जरी के अंदर आ जाती हैं, उसमें क्या होगा, उसमें टैक्स रेट 40% ही रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ये अज्यूम करती है कि अगर आप इससे बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो आप अपनी ये नीड के लिए नहीं ले रहे, आप अपनी लग्जरी के ले रहे हो, तो उसके अंदर जो टैक्स रेट है वो 40% रहेगा। अब जो 3 व्हीलर चलते हैं, 3 व्हीलर के ऊपर टैक्स हो गया 28 से 18%, और एम्बुलेंसेस के ऊपर भी टैक्स रेट हो गया 28 से 18%। अब बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। मोटरसाइकिल का जो एक यूथ का बड़ा क्रेज़ होता है, अगर 350 सीसी से नीचे की मोटरसाइकिल है तो GST का रेट हो गया 28 से 18%, बट अगर 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल है तो उसका टैक्स रेट है 40%। अब अगले टॉपिक पे चल लेते हैं कि मेजर चीज़ें जिसके ऊपर GST का इम्प्लीकेशंस आया। जो मेजर हमारी डेली नीड्स हैं लाइक हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, इसके ऊपर रेट 18 से 5% हो गया, तो इसके अंदर एक कॉस्ट कटिंग हम देखने को मिलेगी दिवाली से पहले। ठीक है, अब आ जाओ बटर, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स। अब इसके अंदर भी वर्ड यूज़ आया चीज़। ये चीज़ पनीर नहीं है, ये चीज़ है जो पैक्ड फॉर्म में आती है, पिज़्ज़ा के अंदर यूज़ होती है। इसके अंदर रेट 12 से 5 हो गया है, 0 नहीं हुआ है। बर्तनों के ऊपर आ जाओ तो 12 से 5% बहुत परचेज होती है दिवाली के दौरान, तो ये एक तोहफा है मोदी जी का हमारे आम आदमी के लिए। स्विंग मशीन्स और उसके पार्ट्स, बेबीज़ की जो डाइपर्स एंड ऑल चीज़ें होती हैं वो 12 से 5% के अंदर आ गई हैं। अब आ जाते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। इंश्योरेंस के ऊपर, चाहे वो फैमिली फ्लोटर हो, चाहे वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस हो, चाहे वो मेडिक्लेम हो, वो 18% से 0% हो गया है। तो आपको नेक्स्ट ईयर से या 22 सितंबर के बाद जिसके प्रीमियम ड्यू हैं, आपको एक मेजर चेंज दिखने वाला है। आपके प्रीमियम अमाउंट के ऊपर अच्छा खासा रिड्यूस होने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑल डायग्नोस्टिक किट्स और ऑल ग्लूकोमीटर, करेक्टिव स्पेक्टिकल्स। इसके ऊपर रेट 12 से 5% हो गया, मतलब जिनके नंबर वाले चश्मे हैं उनका भी रेट 12 से 5% हो गया है GST का। अब आ जाओ अफोर्डेबल एजुकेशन आइटम्स के ऊपर। एजुकेशन आइटम्स की बात करें, मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स 12 से 0 हो गया है। पेंसिल, शॉर्पनर्स एक्सेट्रा, जो भी ये स्टेशनरी के आइटम है जो एक बेसिक एजुकेशन के लिए एक स्टूडेंट को चाहिए, वो 12 से 0% हो गई हैं। अब आ जाओ एग्रीकल्चर आइटम्स, फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए जो भी ट्रैक्टर्स के टायर्स और पार्ट्स हैं वो 18 से 5 हो गए हैं, ट्रैक्टर्स 12 से 5 हो गए हैं, पार्ट्स 18 से 5 हो गए और ट्रैक्टर्स 12 से 5 हो गए हैं। ठीक है, अब जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं जो फार्मिंग के अंदर यूज़ होते हैं वो 12 से 5% हो गए हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन से रिलेटेड जो भी केमिकल्स हैं वो भी 12 से 5% हो गए हैं। अब सबसे बड़ा चेंज आया ऑटोमोबाइल के ऊपर। ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, कार का मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जितने भी जिस भी तरीके के जिस भी HSN के अंदर कवर होने वाले ऑटो पार्ट्स वो सारे के सारे जो है 28% से 18% में आ गए हैं। और जो बम्पर दिवाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, टीवी, फ्रिज, LED सारा 28 से 18 में आ गया है। सो ये है मोदी जी का गिफ्ट जो आपको इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस करा था। आपको ये, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार। आप ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो बिजनेसमैन है, बिकॉज वीडियोस तो कई सारी आ गई हैं यूट्यूब के ऊपर, पर सबने वही बताया जो मैंने इस वीडियो के एंड में बताया। इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने बताया है वो है हाउ टू अप्लाई दिस चेंजेस। सो जुड़े रहिए यार इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कोई भी आपकी क्वेरी है। नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप नंबर को जो है नंबर पे हमें रीच कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। थैंक यू, नमस्कार।